तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले आपको बता दूं हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक को कवर कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सबको सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर अन्य प्रकाशन के भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं। ठीक है, जिसे आप वॉच आउट कर सकते हैं। देखिए इसके PDF के लिए, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। ठीक है, स्पेशली बिहार एसएससी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 चलिए हम देखते हैं। एक बार सेशन प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है अस्थि रोग है, मतलब कौन सा जो है यह हड्डियों का रोग है। तो इसमें से ऑस्टियोमलेशिया या रिकेटस, जिसे सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं, जो कि कैल्शियम कमी से होता है, यह अस्थि रोग है। ऑस्टियोपोरोसिस भी आपको अस्थि रोग, और संधि शोथ ये भी आपको अस्थि रोग है। तो उनमें से सभी जो है आपको अस्थि रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है। देखिए सबसे पहले समझें कि जीआई टैग क्या होता है। तो जीआई टैग जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ठीक है, यह जो है किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दिया जाता है, जो कि उसकी गुणवत्ता के लिए तथा उसकी स्थानीय पहचान के लिए दिया जाता है। तो जो कम्बम अंगूर है यह तमिलनाडु में होता है, जिसे जीआई टैग मिला है। देखिए 2023 में ही अभी मध्य प्रदेश में एक है सरबती चावल, कौन सा याद रखिए, सरबती चावल, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में होता है, इसे भी आपको जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ में होता है नागरी दुबराज चावल, याद रखिएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। तो नागरी दुबराज चावल जो है आपको यह छत्तीसगढ़ में होता है, जिसे कि जीआई टैग 2023 में दिया गया है। ठीक है, यहाँ कम्बन अंगूर पूछ रहा है, इसलिए आप तमिलनाडु लगाइएगा। ये दोनों भी जरूर याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह जो है आपको यूएनडीपी के द्वारा, किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछा आपसे तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बिहार जो एसआई का एग्जाम हुआ था, ठीक है, इसके फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन था कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो यह यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो भी आप सेट लगा रहे हैं ना, सेट से रिपीटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में कम से 15 से 20 क्वेश्चन तो रिपीटेड मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आप बहुत सारे सेट का प्रैक्टिस करें तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं यूएनडीपी के हाँ मानव विकास रिपोर्ट पे। तो देखिए यह जो है इसको ज्ञात करने के जो है 3 आधार होते हैं। ठीक है, 3 आधार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है आपको जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। और जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है क्या? तो देखिए किसी भी कंट्री की जो वहाँ के जनता है, यानी वहाँ के जो लोग हैं, उनकी जीवन औसत क्या है। जैसे कि भारत की जीवन औसत क्या है, 67.5 वर्ष है। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा शिक्षा, दूसरा आपका शिक्षा हो जाएगा कि लिटरेसी रेट क्या है किसी कंट्री का। और तीसरा हो जाता है जीवन स्तर, यानी लाइफ स्टाइल, कि वहाँ के लोग का जो जीवन स्तर है वो किस तरह का है, कितने लोग गरीब हैं, किस तरह का पहनावा, किस तरह खान पान है, ये सब देखा जाता है। 3 स्तरों पर जो है आपको मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ये रीजनिंग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। तो यह जो है चीन मानता है। चीन, देखिए सन 1949 ईस्वी तक ताइवान जो है चीन का ही हिस्सा था, किंतु जब 1949 में चीन में गृह युद्ध हुआ, ठीक है, तब ताइवान जो है चीन से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दिया, और यह एक लोकतांत्रिक राज्य है, जबकि चाइना जो है एक साम्यवादी राज्य है। ठीक है, चाइना जो है वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, और जो भी चाइना से अदर कंट्री व्यापार करते हैं तो सबसे पहले वो वन चाइना पॉलिसी पर हस्ताक्षर करवाता है। और इसका मानना है वन चाइना पॉलिसी होता है कि जो ताइवान है और जो तिब्बत है वह चाइना का ही हिस्सा है। यदि आप इस मामला को मानते हैं तो जो है आपके साथ हम व्यापार करेंगे। इसको फॉलो करने में भारत भी एक है। ठीक है, भारत भी मानता है कि ताइवान और तिब्बत जो है चाइना के हिस्सा है, जबकि
एक्चुअली में तिब्बत जो है सन 1959 ईस्वी तक एक स्वतंत्र देश था, किंतु 1959 में इस पे चाइना अधिकार कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो गॉडगिल आयोग जो है यह केंद्र राज्यों से संबंधित नहीं है। बाकी वो राजमनार आयोग, पूंछी आयोग और सरकारी आयोग यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। गॉडगिल जो आयोग यह पंचायती राज्यों को, ठीक है, पंचायती राज को और मजबूत करने के लिए गॉडगिल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, देखिएगा मालाबार अभ्यास का कौन सा संस्करण 21 अगस्त 2023 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ? तो यह जो है वो 27वां संस्करण था। देखिए मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत सन 1992 ईस्वी में, ठीक है, किसके द्वारा? इंडिया, ठीक है, एंड यूएसए के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा मिलकर किया गया था। किंतु इसमें 2015 में जो है जापान भी शिरकत किया, यानी जापान इसमें शामिल हो गया। और 2020 में जो है इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। कौन? ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। तो अब इस तरह से 4 देश जो है यह मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओटावा जो है किस देश की राजधानी? तो यह आपको कनाडा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कुत्ता कुतिया दिया, यानी कि कुत्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? कुतिया। तो घोड़ा का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? घोड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया? तो यह 180 बराबर भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फ्रेमेंटल बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो जो फ्रेमेंटल बंदरगाह है, याद रखिए, यह आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए रीजनिंग है, इसके लिए मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जहां से आप इसे बना लीजिएगा। कौन सा देश हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है? ठीक है, पहला देश तो आपको जर्मनी है, दूसरा देश पूछ रहा, दूसरा देश जो है हो जाएगा आपको चाइना हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का निर्माण कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बन गया आपका। तो प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर कौन है? इसका नाम अप्सरा था, जिसको कि सन 1956 में चालू किया गया था। ठीक है, किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? तो इसमें संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क का उपयोग यदि आप ज्वेलरी कभी लिए होंगे, सोना चांदी लेने जाते होंगे दुकान पर, तो आप पूछने का हॉलमार्क का है, मतलब कि जो हॉलमार्क होता है यह ज्वेलरी प्रोडक्ट है, उसमें आपको हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कृषि उत्पाद के लिए उपयोग है क्या? एक मार्क के लिए कृषि, यानी कृषि प्रोडक्ट जो होता है उसमें एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। और पर्यावरण अनुकूल जो भी प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि पर्यावरण को हानि नहीं जिससे पहुंचता है और वो पर्यावरण अनुकूल होते हैं, तो उनके लिए इको मार्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साइलेंट व्हीसिल का संबंध किससे है? ठीक है, साइलेंट व्हीसिल का संबंध आपको पराश्रव्य तरंग से है। तरंग जो है 3 प्रकार के होते हैं, अवश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। अवश्रव्य तरंग किसे कहते हैं? तो जिस तरंग की, ठीक है, क्या आवृत्ति, याद रखिए आवृत्ति 20 हर्ट्ज से, ठीक है, कम होती है, उसे अवश्रव्य तरंग कहते हैं। इसे जो है आपको हाथी सुनने में सक्षम है। ठीक है, मनुष्य इसे नहीं सुन सकता है। देखिए श्रव्य तरंग जो था, श्रव्य तरंग आपको 20 हर्ट्ज से लेकर, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की बीच की आवृत्ति को श्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग यानी कि मनुष्य सुनने में सक्षम है। और पराश्रव्य तरंग की यदि बात करें तो जो 20,000, ठीक है, हर्ट्ज से अधिक से 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को आपको पराश्रव्य तरंग कहते हैं, जिससे कि सिर्फ कुत्ता या चमगादड़ ही सुन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है या फिर 70 वर्ष तक की आयु का होता है। इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाएगा उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए इनकी नियुक्ति आपको जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनमें एक अध्यक्ष होता है तथा 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, और जो अध्यक्ष होता है ये किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, जो कि मानव के हितों की रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी भी कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, इसे धन का संरक्षक माना जाता है। और इसका जो हमारे संविधान के आर्टिकल 148 से 151 में सीएजी की चर्चा किया गया है। वर्तमान में सीएजी कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोर्ट
मोरिस्बी किस देश की राजधानी? यह पापुआ न्यू गिनी का राजधानी है। किरिबाती की राजधानी की यदि बात करें तो इसकी राजधानी तरावा है। कहाँ? तरावा है। पोर्ट विला कहाँ की राजधानी है? वानाआतू की राजधानी पोर्ट विला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में, ठीक है, किस प्रसिद्ध लेखक को जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह आपको सलमान रश्दी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। इनके साहित्यिक कार्यों के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। यह ब्रिटेन अमेरिकी मूल के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में घोल के मध्य बिजली प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो इससे जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाए। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है। जिसे हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। क्या? कास्टिक सोडा। इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो यह जो ब्रिटिश भारत से सन 1937 ईस्वी में अलग हुआ था। कब? 1937 ईस्वी में। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज होने वाली दो चीजें हैं। ये जो है भारत शासन अधिनियम सन 1935 के द्वारा अलग हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से दो पूछेगा आपका कि बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से किस शासन अधिनियम के तहत अलग हुआ था? तो याद रखिए भारत शासन अधिनियम सन 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ, किंतु कब हुआ था? तो यह 1937 ईस्वी में हुआ था। देखिए सन 1885 में जो है बर्मा तथा अंग्रेजों के बीच तृतीय एंग्लो वर्मा युद्ध होता है। ठीक है। जिसमें कि वायसराय उसमें लॉर्ड डफरिन था और इसमें वर्मा का पराजय होता है, जिसके बाद वर्मा को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। कब? सन 1885 ईस्वी में। इसके बाद जो है फिर 1937 ईस्वी में इसे आज़ाद कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। कहाँ? मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। और इसका जो थीम था, ठीक है, 2023 में, वो था विजन, क्या? विजन वाटर @ 47, यानी कि 2047। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रेटिया शब्द का तात्पर्य क्या है? देखिए क्रेटिया शब्द का तात्पर्य जो है यहाँ पर शासन होता है। झेलम नदी किस झील से होकर बहती है? तो झेलम नदी जो है आपको वुलर झील से होकर बहती है। ठीक है। देखिए शेषनाग झील, डल झील, ये भी आपको कहाँ? ये भी आपको जम्मू एंड कश्मीर में। वुलर झील भी आपको जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए झेलम जो है, झेलम नदी यह सिंधु नदी की सहायक नदी। किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदी। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल 55 kg भार वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जो है आपको अंकुश थे। ठीक है। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 1 गोल्ड मेडल, 3 जो है आपको सिल्वर मेडल और 3 आपको ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोटल कितने पदक? टोटल 7 पदक जीते थे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वल्लम काली का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से? देखिए वल्लम काली एक टूर्नामेंट का नाम है। ठीक है। जिसका संबंध आपको नौका दौड़ से है। यह एक्चुअली जो है वल्लम काली केरल का एक शब्द है। इसका यदि हिंदी में हम रूपांतरण करें तो इसका नेहरू ट्रॉफी नाम है। क्या? नेहरू ट्रॉफी, जो कि आपको नौका यान से संबंधित है, जिसको केरल में वल्लम काली कहा जाता है। ठीक। देखिए टेबल टेनिस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से 2-3 जो नाम है मैं आपको बताता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपको एग्जामों में पूछ देता है। तो जिससे कि याद रखें स्वेथलिंग कप। कौन सा? स्वेथलिंग। स्वेथलिंग कप ये आपको टेबल टेनिस से संबंधित है। कार्विलान कप टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है। जिम्नास्ट से चाइना कप, याद रखिए चाइना कप जो है आपको जिम्नास्ट से संबंधित है। ठीक है। आपको मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरो शो एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन कहाँ किया और इसकी थीम क्या थी? तो इसका उद्घाटन इन्होंने बेंगलुरु में किया और इसका जो थीम था यह था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लेख यानी रीट सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है? तो यह आपको प्रतिषेध किया जाता है। देखिए न्यायालय जो होता है, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो यह 5 प्रकार का रीट जारी करता है, जिसमें से प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण में हो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो न्यायालय यह आदेश देता है कि 24 घंटे के अंदर सशक्त शरीर उसे न्यायालय में पेश किया जा सके। और परमादेश होता है, एक उत्प्रेषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मध्यकालीन भारत में गनीम से क्या आशय है? तो गनीम जो होता था, तो यह सैनिकों के द्वारा लूटे गए धन को, ठीक है,
गनीम कहा जाता था। शाही पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी, आर्थिक सलाहकार, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होता था? गनीम, जो सैनिक धन लूटते थे युद्ध में, उससे गनीम कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोक्वीन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो इसका प्रयोग मलेरिया के में क्लोरोक्वीन का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। मादा एनोफिलीज काटता है तो आपको मलेरिया रोग होता है। मादा एंडीज के काटने से डेंगू रोग होता है, जो कि वायरस के कारण होता है। किससे? वायरस के कारण होता है। और इसमें जो है प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं अचानक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है यह कितना होता है? तो आपको 7.4 होता है। और यह किस प्रकृति का होता है? तो याद रखिए यह क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है कि जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो भारत को इसमें से देखिए कौशल विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए जनांकीय लाभांश का जो मूल बेस है वो आपको जनसंख्या को रखा गया है। ठीक है, तो जनसंख्या यदि अधिक है तो यदि आप कौशल विकास अधिक रहेगा जनसंख्या में तो उससे रोजगार उत्पन्न होगा और जनांकीय लाभ उससे प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल के 2027 एशिया कप की मेजबानी कौन देश करेगा? फुटबॉल के 2027 एशिया कप की जो मेजबानी करेगा यह आपको सऊदी या अरब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारबाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू किया गया था? यह आपको अकबर के समय, चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय। यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसके बाद सूचियों का कूट प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे देखिए औद्योगिक प्रक्रम दिया है, यहाँ पे संबंधित उद्योग दिया है। तो भंजन जो होता है यह किस प्रक्रम में होता है? ठीक है, तो देखिए भंजन प्रक्रिया जो है आपको पेट्रोलियम में होता है। प्रगलन आपको तांबे में होता है। हाइड्रोजनीकरण जो होता है यह आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज आपको बड़ोदरा में स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। ठीक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विपिन, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। विपिन द माइंड बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक रचना विष्ट रावत हैं। विपिन रावत के जो है यह लाइफ पर आधारित पुस्तक है, जो कि हमारे देश के प्रथम सीडीएस थे यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनकी मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर किसी गैस का आयतन 100 ml है और 40 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन जो होगा क्या होगा? देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 106.8 ml। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? यानी सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखिए यह उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, दूसरे पे आपको मध्य प्रदेश है और तीसरे पे पंजाब हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब देखिए पश्चिम बंगाल जो है यह चावल का उत्पादन सबसे अधिक करता है। चावल का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, आपको कपास का जो उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन सबसे अधिक आपको महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। ये जो है परमाणु परमाणु संख्या के आधार पर किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? देखिए अर्थशास्त्र जिसको कि कौटिल्य ने लिखा है, ठीक है, मौर्य काल से संबंधित है यह पुस्तक। तो इसमें जो करों को वसूली करता था उसे समाहर्ता कहा जाता था। ठीक है, सन्निधाता जो राजकोषीय कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, राजकीय आपको कोषाध्यक्ष होता था, उसको सन्निधाता कहा जाता था। 28 है कि कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल प्रायोजक बनी है? यानी स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को दिया गया है? महिंद्रा ऑटो को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? मामले में पंजाब जो है नंबर 1 राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दोहरी शासन, जिसे हम अद्वैध शासन के नाम से भी जानते हैं, के काल की आलोचना करते हुए किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग कहा था? ठीक है, तो इसे जो है आपको पर्सिवल स्पीयर ने कहा था। देखिए अद्वैत शासन जो है बंगाल में सर्वप्रथम 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा इसने रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, और इसको डाकुओं का राज कहा था। किसने? के एम पणिकर ने। यहाँ पर देखिए के एम पणिकर ने इसे डाकुओं का राज कहा था। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, यह लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, पार्लियामेंट एवं राज्य विधान
सभाओं के सदस्य होते हैं। देखिए पार्लियामेंट में आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएगा, इसलिए पार्लियामेंट होगा, साथ ही राज्य की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? यह जो है वो कुषाण थे। देखिए अभी जो चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, जो पुराने समय में इस पे जो है कुषाण शासकों का अधिकार था, ठीक है, जिसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता। क्यों? क्योंकि इससे रेशम का व्यापार इस मार्ग से ज़्यादा होता था। तो उस समय जो है आपको इस पे कुषाणों का यह नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोक्सा जिसे हम ट्रस्ट ऐप को लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? तो भरोक्सा ऐप जो है आपको यह महिला सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? तो हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक खनिज है वो आपको पोटेशियम है। ठीक, कैंसर रोधी के रूप में सल्फर का प्रयोग किया जाता है, यानी कैंसर से सल्फर जो है बचाव करता है। तो ब्रोमीन है एक ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है, जो कि लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डा, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रखिए, इसके शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, तो यह आपको कर्नाटक राज्य में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो इसमें जो है आपको एक्स वाई क्रोमोसोम पे जो है आपको लिंग निर्धारण डिपेंड करता है। तो एक्स वाई मानव जाति में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम कहा जाता है, एक्स वाई को। ठीक, जो पुरुष होते हैं, ठीक है, इनमें आपको एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि महिलाओं में आपको एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था? देखिए शांति निकेतन कोलकाता में, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था सन 1901 ईस्वी में, और इस साल 2023 में ही इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अब इसका नाम रख दिया गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रेजेंट में इसका नाम विश्व भारती विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अन्य यदि हम अवसर पर बात करें तो स्वामी विवेकानंद, जो कि शिकागो सम्मेलन सन 1893 में जो हुआ था यूएसए में, इसके लिए काफी इनको प्रसिद्धि मिली थी, जो कि भारत के नाम को जो है पूरे विश्व पटल पर इन्होंने गौरवान्वित किया था, और इन्होंने बेलूर मठ का स्थापना किया था। याद रखिए ये क्वेश्चन आता है आपका, बेलूर मठ की स्थापना जो है ये 1887 ईस्वी में किए थे, और 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा था। आज तक राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में आपको ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। वेदांत कॉलेज का इन्होंने स्थापना जो है स्थापना सन 1815 ईस्वी में किया था। ठीक है, आत्मीय आत्मीय सभा की स्थापना 1825 ईस्वी में किया था, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका 96 है, हाँ, कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ, यह किसका कथन है? तो ये जो आपको एनी बेसेंट का कथन है। देखिए एनी बेसेंट जो है भारत में सन 1893 ईस्वी में आई थी। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता थी, ये जो है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी, जो कि सन 1917 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 99 है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो यह आपको रतन टाटा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा RH कारक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग से संबंधित है? देखिए पिता का यदि RH फैक्टर प्लस हो, ठीक है, और माता का RH फैक्टर नेगेटिव होता है, तो आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस होता है। यह एक ऐसा रोग है जो कि गर्भावस्था में शिशु को हो जाता है। ठीक है, किसको? गर्भावस्था में शिशु को हो जाता है, और इससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोबा झील जो है कहाँ स्थित है? याद रखिए यह जो है आपको सुमात्रा द्वीप में है, और सुमात्रा कहाँ इस देश में पड़ता है? तो यह आपको इंडोनेशिया का एक द्वीप है। ठीक है, चलिए कुछ और अन्य द्वीपों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे आप गौर से याद रखिएगा। वीवा, ठीक है, वीवा झील झील आपको जापान में है। सुपीरियर झील आपको यूएसए कनाडा के बीच में है। ठीक है, चाइना में एक झील है आपको लोपनूर झील। कौन सा? लोपनूर झील, जो कि आपको चाइना में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, 105 है कि निम्नलिखित में कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से एक होता है? यह जो हो जाएगा आपको प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष होता है। देखिए प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है संसद की, जिसमें कि आपको 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपको 30 सदस्य जो होता है वह लोकसभा के होते हैं, और इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और
इसी की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। इसमें आपको टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपको 15 जो सदस्य होते हैं यह लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। और जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है यह हमेशा विपक्ष का नेता होता है। आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है यह सही है बताना आपको। ठीक है, देखिए भारत 250 और प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने के लिए योजना बना रहा है, बिल्कुल सही है। प्रलय प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज जो है 1500 से 5000 किलोमीटर है, ये गलत है। आपको 150 से लेकर 500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, तो इसमें से केवल एक जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त के शब्द के अर्थबोध के समान, यह जो है आपको जियाउद्दीन बर्नी के समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका, जियाउद्दीन बर्नी जो है किसके राज दरबारी कवि थे, तो याद रखिएगा कि आपको फिरोज शाह तुगलक के जो है राज दरबारी कवि थे। ठीक है, और इन्होंने जो है आपको फिरोज शाह तुगलक के जीवन पर आधारित एक पुस्तक भी लिखा था जिसका नाम था तुजुके फिरोज शाही, और इन्होंने एक और पुस्तक लिखा था फतवा ये जहांदारी। ठीक है, यदि हम फिरोज शाह तुगलक FST यानी फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो याद रखिए यह मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, भाई था, और इसने मोहम्मद बिन तुगलक के ही नाम पे जौनपुर शहर को बसाया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था। इसने 2-3 जो है संस्थाओं का स्थापना किया था, जिसमें हक ए सर्ब था। ठीक है, जो कि सिंचाई कर था इसने लागू किया था। अपने देश में ससगनी नामक सिक्का इन्होंने चलाया था, और दीवान ए खैरात तथा दीवान ए बंदगान नामक, ये क्वेश्चन आपका आता है बार बार कि दीवान ए बंदगान, ठीक है, या दीवान, ठीक है, ये खैरात नामक संस्थाओं का स्थापना किसने किया था, इसका अपना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि HM स्लैक्स चक्र निम्नलिखित में से किन पादपों में होता है, तो ये आपको C4 पौधे में होता है। क्वेश्चन नंबर 112 निम्नलिखित में से सिंचाई का कौन सा साधन सतही सिंचाई का स्रोत है। देखिए जो भी इस सिंचाई आपको नलकूप, नहर तथा तालाबों से होता है उसे सतही सिंचाई कहते हैं। तो उपयुक्त में से आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, ठीक है, देखिए काम करना नहीं चाहते हैं उसे तो ऐच्छिक बेरोजगारी हो जाएगा। सुस्त ढंग से काम करते हैं ये नहीं होगा। अपनी क्षमता से कम काम करते हैं उससे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका C जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध था कौन सा, तो कश्मीर के अकबर के नाम से आपको सुल्तान जैनुल आबेदीन, और इसने बहुत जो है अच्छे अच्छे कार्य किए समाज हित के लिए। ठीक है, समाज की बेहतरी के लिए, इसलिए इसे कश्मीर का सुल्तान के रूप में भी जानते हैं, और इसको कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसने मूल्य नियंत्रण, ठीक, मूल्य नियंत्रण प्रणाली जिसको की शुरुआत आपको अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, यह भी चलाया था, इसलिए इसे कश्मीर का अलाउद्दीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 119 नंबर है कि किस देश ने हाल ही में ओफेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है, तो यह आपको इजराइल ने किया है। और इजराइल के जो गुप्तचर संस्था, इसका नाम आपको याद रखिएगा, इसका नाम आपको मोसाद है, जो कि दुनिया में काफी सुप्रसिद्ध है अपने कार्यों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं किसके माध्यम से, यानी बोन टू बोन। ठीक है, तो इसे जो है आपको लिंगामेंट के द्वारा यह जुड़ता है, और लिंगामेंट को क्या बोलते हैं, लिंगामेंट को आपको स्नायु बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है D आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि बोन टू मसल्स का है, ठीक है, तो यह आपको टेंडन से जुड़ता है, और टेंडन को कंडरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 के निम्नलिखित में से 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा किसे मिला, तो यह जो है आपको भारतीय सौर ऊर्जा निगम को यह दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर 127 है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 2020 का ओलंपिक हुआ था यह आपको जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। ठीक है, 2024 का जो ओलंपिक होगा यह आपको फ्रांस के पेरिस शहर में होगा। 2028 का ओलंपिक यदि आपसे पूछे तो यह आपको USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। ये तीनों आप याद रखिए, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 129 है कि एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए जो सही शब्द है वो क्या है, तो यह जो है रस का आरोहण होता है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहां, देखिए जब भी कोई विक्रेता बाजार होता है तो उसमें पूर्ति नहीं, मांग जो है पूर्ति से अधिक होती है।
ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अब यहाँ आराम से ऐसे समझिए, देखिए जो विक्रेता बाजार होता है वहाँ पे वो खरीदार अधिक होते हैं, ठीक है, और बेचने वाला जो होता है यानी विक्रेता जो होता है बेचने वाला यह कम होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बाजार पे पूरी तरह से जो नियंत्रण होता है किसका होता है, वो विक्रेता का होता है, क्योंकि विक्रेता अपनी मनमानी करता है और फिर उससे अधिक जो है मूल्य में वो किसी पदार्थ को बेचता है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पे गोलगप्पे वाला गोलगप्पा जो बेचता है, मान लीजिए गोलगप्पे की सिर्फ एक दुकान है, ठीक है। अब समझिए जब एक दुकान हो तो सारे लोग कहाँ जाएंगे, इस गोलगप्पे वाले के पास जाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए 10 के जगह पर सिर्फ 3 भी देगा गोलगप्पा, तो मजबूरी है लोगों को कि इसके पास जाके लोग खाएंगे। तो इस यानी कि मतलब एक तरह से क्या हुआ, ये अपनी मनमानी कर रहा है, ठीक है, और जो इसका प्रोडक्ट यानी जो गोलगप्पा है इसको अधिक मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है, क्योंकि मजबूरी है लोगों के पास, एक ही गोलगप्पा का दुकान है, इसी के पास लोग जाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से इसका क्या हुआ, बाजार पे एक अधिकार हो गया। किंतु मान लीजिए उसी मार्केट में यदि मान लीजिए कि 10 दुकानें हैं, ठीक है, गोलगप्पे क्या 10 दुकानें हैं, तो मान लीजिए कि ये 10 का 3 दे रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है कि नहीं, आप इसके पास ना जाकर दूसरे के पास जाके खा सकते हैं, जहाँ पे 10 रुपये का 5 गोलगप्पा मिल रहा हो या 6 गोलगप्पा मिल रहा हो। तो उस तरह से क्या हो जाएगा, इसका एकाधिकार खत्म हो जाएगा, या अपन मनमानी नहीं कर सकता है। तो यही सिंपल सा फंडा है कि विक्रेता जो बाजार होता है उसमें विक्रेता जो होता है दुकानदार होता है उसकी मनमानी होती है और इसका एकाधिकार होता है, जिसमें कि यानी कि मांग जो होती है अधिक होती है और पूर्ति कम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, तो इसमें से देखिए जो ग्रेनाइट है यह फास्फोरस का अयस्क नहीं है। अलग शब्द का चयन करना है यहाँ पर, दरिद्रता, अभाव, कंगाली, समृद्धि, ठीक है। तो समृद्धि जो है ये तीनों से आपको अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 135 है कि पीएम मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो यह आपको हिरोशिमा में किया है। अगला क्वेश्चन, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो फराजी आंदोलन का शुरुआत आपको हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा किया गया था बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार सन 1510 ईस्वी में किया था, और सबसे लास्ट में ये सन 1961 ईस्वी में गोवा को खाली किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है यह दी हेग में है, और यह कहाँ है, तो दी हेग आपको याद रखिएगा नीदरलैंड में है, ठीक है, नीदरलैंड में। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो यूएनओ की एक संस्था है, जहाँ पे विश्व वैश्विक मुद्दों को जो है अ, सुना जाता है, वहाँ पे देखा जाता है, वैश्विक मुद्दों को उठाया जाता है, जिसका फैसला जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होता है। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल आपको 15 जज होते हैं, ठीक है, कितने 15 जज होते हैं, और यहाँ का जो लैंग्वेज है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज है और आपको फ्रेंच लैंग्वेज है, 2 भाषाओं में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, यह आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से यदि बात करें तो नीति निर्देशक तत्व है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 145 है, इसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, तो आपको मेटरनिक ने कहा था। रूस में ड्यूमा क्या है, तो देखिए ड्यूमा जो है रूस की संसद का नाम है। प्रत्येक देश के जो संसद संसद होता है उसका अलग अलग नाम होता है, तो रूस के जो संसद है उसको ड्यूमा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 145 देखिए 148 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है जो अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है, तो यह जो हो जाएगा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है आपको पुरुषों में पाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आज का सेशन हमारा समाप्त होता है, जिसमें कि हम लोगों ने 150 प्रश्न में जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया। बाकी आपके जो मैथ और रीजनिंग प्रश्न है इसके लिए मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप टेलीग्राम से बना लीजिएगा। तो आज का सेशन जो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, अपना स्कोर भी कमेंट करिएगा, आप लोगों ने कितना सही। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।